जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रही है सबको? अल्लाहु अकबर। अच्छा जी दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल, और बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल की डिस्कशन करते हुए हमने एनपीवी, आईआरआर, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स की डिस्कशन की है। हम अपने फर्स्ट ब्रॉड एरिया बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल में हैं। मैं क्विक रिफ्रेशर कराता हूँ कि वे वी आर, एंड देन वील डिस्कस कि आपने जो पिछले लेक्चर्स अपलोड हुए थे उसमें क्या डिटेल्स थी, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि अब जो अपकमिंग ये जो वीक है इसमें जो लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं उसमें आपने क्या टॉपिक्स आप देखेंगे और उनमें आपको क्या मिलेगा। तो बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल के एरिया में हमने टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल की एक बेसिक डिस्कशन की, जिसमें बुनियादी तौर पे हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, डीसीएफ टेक्निक्स जिन्हें कहते हैं, जो कि हैं एनपीवी और आईआरआर, इसकी डिस्कशन की। और हमने ये कहा चाहे एनपीवी की कैलकुलेशन हो चाहे आईआरआर हो, उसमें हमें दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं। एक कैश फ्लोस प्रोजेक्ट के, प्रोजेक्ट कैश फ्लोस, डिसीजन रेलेवेंट कैश फ्लोस, और दूसरा डिस्काउंट रेट या जिसे रिक्वायर्ड रेट हम कहते हैं, टारगेट रेट कहें हम। तो चूंकि दोनों टेक्निक्स में डिसीजन तक पहुंचने के लिए ये दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। फिर हमने ये बात की कि कैश फ्लो डिटर्मिनेशन के कुछ डूज और डोंट्स हैं, इसके कुछ डूज हैं और कुछ डोंट्स हैं, उसके गिर्द डिस्कशन थी। बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल में हम कैश फ्लो डिटर्मिनेशन सीखते हैं बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल में, और एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल का एरिया जब हम शुरू करेंगे, जो कि आपकी इस बुक का वॉल्यूम 2 भी है और आपका सेकंड मेजर एरिया है, उसके अंदर हमारी डिस्कशन कवर होती है डिस्काउंट रेट डिटर्मिनेशन की, रिक्वायर्ड रेट डिटर्मिनेशन। ये भी किसी प्रोसेस, किसी लॉजिक के तहत कैलकुलेट होता है। तो बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल में हम टेक्निक्स फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल के ओवरव्यू के बाद कैश फ्लो डिटर्मिनेशन जो है इसकी हमने डिस्कशन की है, और कैश फ्लो डिटर्मिनेशन के जो डूज एंड डोंट्स हैं, इसके डूज या इंक्लूजन्स में हमने कुछ बातें सीखी और एक एक को हमने तफसीलन देखा, जिसमें हमने ये पहली बात की कि हमें रेलेवेंट कैश फ्लोज इनकॉर्पोरेट करने होते हैं, है ना। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जो रेलेवेंट कैश फ्लोज हैं हम वो डालते हैं। हम टैक्स के इफ़ेक्ट्स को अप्रोप्रिएटली अकाउंट फॉर करना इसमें सीखते हैं। हमने इन्फ्लेशन इफ़ेक्ट्स को अकाउंट फॉर करना सीखा है इसमें, और वर्किंग कैपिटल चेंजेस को अकाउंट फॉर करना, राइट। और हमने फिर एक एक एरिया पे बेसिकली ये जो लेक्चर्स हैं वो एक एक एरिया को एक्सप्लेन करते हैं। फिर आपके पास पेपर्स में से भी क्वेश्चंस हैं और डिफरेंट प्रैक्टिस किट्स के भी क्वेश्चंस हैं, उसकी प्रैक्टिस आपको कराई गई है। इसके कुछ डोंट्स हैं और डोंट्स की भी डिस्कशन है कि हमें कोई इररेलेवेंट आइटम नहीं लेना, नो इररेलेवेंट आइटम। हमें ये इंश्योर करना है वी शुड नॉट इनकॉर्पोरेट एनी इररेलेवेंट आइटम, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। देन कोई नॉन कैश आइटम हम नहीं डालते, नो डेप्रिसिएशन, नो अमोर्टाइजेशन, नो सच नॉन कैश आइटम, नो नोशनल कॉस्ट, नथिंग अनलेस इट्स अ रेलेवेंट कॉस्ट। तो रेलेवेंट कॉस्ट या रेलेवेंट कैश के ऊपर आता है, तो कोई नॉन कैश आइटम डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन वगैरह यहाँ नहीं आती। और फाइनेंसिंग कैश फ्लोज हम नहीं डालते, ये हमने एक्सप्लेन किया है कि हम क्यों नहीं डालते फाइनेंसिंग कैश फ्लोज, लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड। although these are cash flows unless it's a financing decision, क्योंकि फाइनेंसिंग डिसीजन होगा कि हमने लेट से कि लोन बैंक ए से लें या बैंक बी से लें, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देन इट्स अ फाइनेंसिंग डिसीजन। या लीज कराएं, बोरो कराएं, लाइक लीज और बोरो एज एन एग्जांपल हम कॉमन कोट करते हैं, फिर तो हम फाइनेंसिंग कैश फ्लोज डालते हैं, अदरवाइज हम फाइनेंसिंग कैश फ्लोज नहीं डालते। क्यों नहीं डालते इसकी डिस्कशन भी की गई है। तो ये एक फंडामेंटल आपको पूरा ओवरव्यू कैश फ्लो डिटर्मिनेशन का दिया गया है, और उसके इर्द गिर्द काफ़ी क्वेश्चंस कराए गए हैं।
इन्फ्लेशन कब हम, जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन है तो उसमें डिटेल बात की गई है कि रियल कैश फ्लोज एंड रियल रेट क्या होते हैं, कब इन्हें यूज़ किया जा सकता है कब नहीं, नॉमिनल कैश फ्लोज क्या होते हैं, नॉमिनल रेट कैसे कैलकुलेट होता है, टैक्स के इम्पैक्ट्स को हमने, डेप्रिसिएशन, टैक्स गेन और लॉस, इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। और फिर इसके इर्द गिर्द जो काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनकी प्रैक्टिस भी की गई है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़े थे और हमने कहा था कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, लास्ट टाइम आपको बताया था, उसके लेक्चर्स अपलोड किए गए थे, वो सेंसिटिविटी एनालिसिस के थे। तो बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की इस डिस्कशन के बाद, यानी जिसमें कैश फ्लो डिटर्मिनेशन बुनियादी तौर पे, इसके बाद हम आगे इस तरह के क्वेश्चंस में आपको डिस्काउंटेड गिवन होता है, यू आर ओनली गिवन अ सिनेरियो जिसके अंदर आप कैश फ्लो डिटर्मिन करते हैं और उसके डूज एंड डोंट्स को अप्लाई करते हैं अप्रोप्रिएटली। ये बेसिकली आपकी जो कैफ लेवल की अंडरस्टैंडिंग है उसको थोड़ा सा इन्हांस करके यहाँ पे आपको इस फाइनल लेवल की प्रैक्टिस कराई गई है। फिर हम आगे बढ़े, हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस का टॉपिक, उसके लेक्चर्स लास्ट टाइम अपलोड किए गए थे। बेटा डस्टर कहाँ है? इज एवरीबडी विथ मी यहाँ तक? आई एम श्योर यहाँ तक तो आप सब ने लेक्चर्स देख लिए होंगे। अगर किसी ने लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ डू सो, ताकि आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप इन वेबिनार्स में डिस्कस करें मुझसे।